हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी मदर इन लॉ या इस टाइप की कोई भी फीमेल की एनर्जी आपको लेकर के क्या है। मैंने अभी कार्ड स्पीक नहीं किया है, लेकिन मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि एकदम कोई टॉक्सिक सी एनर्जी है, जो कोई स्नेक या ड्रैगन जैसी इमेज आ रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि वो आपको टच करना चाहती है, लेकिन टच करते करते वो कर नहीं पाती है या कर नहीं पाता है। कोई ऐसा एनर्जी है आपकी लाइफ में जिससे उसे लग रहा है कि वो आपको खा जाए, उसका बस चले तो वो आपको खा जाए। जैसे ही वो आपको अपना आहार बनाने के लिए आप तक पहुंचती है, वैसे ही उतनी ही स्पीड से वो रिवर्स वापस हो जाती है। तो ये एनर्जी मुझे समझ में आ रहा है कि ये किसी आप पर अटैक करना चाहता है, चाहती थी, और या उसकी कुछ मंशा रही थी आपको यानी कि डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपको अपना आहार बनाने के लिए, आपको बलि का बकरा बनाने के लिए। लेकिन जितनी ही स्पीड से वो एविल एनर्जी आप पर अटैक करना चाहती है, वो करती भी है, लेकिन वो आप तक पहुंचने से पहले या तो वापस हो जाती है या ईश्वर आपको उससे दूर कर देता है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी। कोई ऐसी फीमेल है जिसका एक साइड आई प्रॉब्लम है। उन्होंने कभी फ्यूचर में आप पर या आपके बच्चों पर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र या नेगेटिव एनर्जी भेजा था। ध्यान रहे, एक जनरल रीडिंग है जो मुझे मैसेज आ रहे हैं, मैं आपको दे रही हूँ। सब पर लागू नहीं भी होंगे, बट इस फीमेल ने बहुत आपका बुरा किया था, लेकिन वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आप बच गए और आपके बच्चे सेफ रहे, या ईश्वर ने आपको उनसे दूर कर दिया। तो ये थे कुछ मैसेज अर्जेंट जो मुझे आपको देने थे। आइए हम कार्ड की तरफ वापस आते हैं और देखते हैं कि आपके मदर इन लॉ की आपको लेकर के क्या एनर्जी है। थैंक यू सो मच, और आप सभी का भी थैंक यू सो मच। आप सभी को थैंक यू गॉड, थैंक यू। क्योंकि हम बाद में ये भी देखेंगे कि ये फीमेल या आपकी मदर फिगर, मदर इन लॉ पीठ पीछे क्या बातें करती है लोगों से, हम ये भी चेक करेंगे इस रीडिंग में। तो अभी की एनर्जी हम देख लेते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है आप पर, बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है, और डाउट इस बात का है कि ये देखना चाहती है कि आपके पास कितने पैसे बचे हुए हैं, या फिर आपके पास कितने पैसे हैं, या फिर आपको पैसों को लेकर के क्या आपकी कंडीशन है। सबसे पहले ये स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है मुझे। इन्हें लग रहा है कि आपका मान सम्मान बढ़ा है, इसे साफ साफ दिखाई दे रहा। ये देख रही है कि आपने बहुत ही स्मार्टली अपनी खामियों को हाइड किया है, अपनी खामियों को ख़त्म किया है, और बहुत ही स्मार्टली अपने लाइफ में चीज़ों पर पकड़ बनाई है। ये भी देख रही है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कुछ लोग आपके लाइफ से दूर हो गए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि ये आपके दिलों में झांकना चाहती थी कि आपके दिलों में क्या चल रहा है, जिन लोगों ने आपको छोड़ दिया, आपके दिलों में क्या चल रहा है, जिन लोगों ने आपके साथ हर प्रकार के रिश्ते तोड़ दिया। कहीं ना कहीं ये आपके मन में वो दर्द वाला हिस्सा, वो टुकड़ा वो देखना चाहती है। लेकिन आप बहुत ही स्मार्ट हो, बहुत स्मार्ट हो, और ये दूसरों से बातें भी करती है कि आप बहुत स्मार्ट हो, और दूसरों से ये भी बातें करती है कि आप बहुत ज़्यादा यंग दिखते हो, या फिर आपकी उम्र ढलती ही नहीं है। इस बारे में ये कहीं ना कहीं या तो बातें करती है, या फिर बाकी फैमिली मेम्बर से आपको कंपेयर करती है। और जब भी आपको अकेले में देखती है तो ये देखती है कि आप काफ़ी शाही टाइप के लगते हो, और दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं आप और यंग दिख रहे हो, और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में थोड़ा रोमांस है। ये पहले नहीं देखती थी, ये इस एनर्जी में आपको नहीं देखती थी। शायद आप पहले बहुत रोते होंगे, या फिर आप ज़्यादा ही लोगों के पीछे भागते होंगे। पर अभी प्लेफुलनेस का कार्ड ये बताता है कि आपने वो सिचुएशन बना लिया, वो सिचुएशन क्रिएट किया आपने, नहीं इन्वायरमेंट क्रिएट किया आपने अपने कंफर्ट के लिए, अपनी लाइफ के लिए,
आप कहीं ना कहीं मस्त मौला की एनर्जी में हो, इस फीमेल को साफ साफ दिखाई दे रहा है। और आपके बहुत सारे चीज़ों पर इसके ध्यान है, जैसे कि बहुत ज़्यादा आपके कपड़े, आपके शूज, इस पर बहुत ज़्यादा इसकी नज़र है। आप कोई फ्रूट खा रहे हो या फिर आपके घर में फ्रूट है तो ये उस बारे में भी थोड़ा गौर कर रही है। कुल मिला के ये देख रही है कि आप अपनी लाइफ में इन लोगों से बहुत बेहतर लाइफ जी रहे हो। कहीं ना कहीं इन लोगों को एक टाइम पर इन लोगों ने आपको या तो अपने घर से निकाला था या फिर आप खुद ही इन लोगों से दूर हो गए, और इसका रीज़न पैसा ही था। इतने सारे कॉइंट्स, और अभी की एनर्जी में इन लोगों ने पूरा मान लिया है कि आप राजा या रानी की तरह ज़िंदगी जी रहे हो, और यंग हो, खूबसूरत हो। आप अपनी लाइफ के जिस भी पड़ाव में हो, आप बहुत यंग दिखते हो। और ये भी बातें अपने दिमाग में सोच रही है कि आप यंग दिखने के लिए बहुत 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 पैसे खर्च करते हो। हाँ, या तो आप बहुत ज़्यादा स्पा में जाते हैं या फिर पार्लर में जाते, आप नहीं भी जाते हैं तो भी इन्हें लगता है कि आप बहुत पैसे उड़ाते हो और बहुत खर्च करते हो। आपको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, या फिर आप किसी की नहीं सुनते हो। और इन्होंने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि आप इस तरीके की एनर्जी में आएंगे, आप और ज़्यादा साइन करेंगे और आप ज़्यादा निखरेंगे। ये डायमंड है, ये लाइट है, तो काफ़ी लग्जरी और रोमांटिक एनर्जी है आपकी लाइफ में। इन लोगों की क्या इंटेंशन है? आपके साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने की बड़ी चाहत है। कहीं ना कहीं ये फ्यूचर में या तो आपके साथ रहना चाहती है या फिर रहेगी, या फिर इसे मलाल है इस बात का कि आप जितना इन लोगों से आप दूर हो गए, या फिर जितना आप इनके साथ अच्छा अगर आपने किया तो भले ही इसने अच्छा नहीं किया, लेकिन ईश्वर ने आपका अच्छा ज़रूर कर दिया। आप कॉफ़ी पीते हो या फिर आपने इसको कॉफ़ी दी है, और ये आपकी लाइफ स्टाइल को बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही है। ये सच है कि इन्होंने आपका अच्छा किया या नहीं किया, लेकिन ईश्वर ने आपका इसकी जगह लेकर के आपका अच्छा ज़रूर कर दिया। ये आपके साथ बातें करना चाहती है, लेकिन या तो आप अपनी लाइफ में बिजी हो। ये कहीं ना कहीं ये भी दिख रही है कि आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिसका आपके साथ बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो अगल बगल किसी के घर जाए या ना जाए, लेकिन आपके घर आते हैं। या फिर कुछ लोग आपकी लाइफ में हैं जो कि आपके साथ फैमिली से भी बढ़कर आपको समझते हैं। वो किसी और के घर खाना खाए या ना खाए, लेकिन वो आपके घर खाना ज़रूर खाएंगे। तो ये फीमेल है, ये मदर इन लॉ, ये सभी चीज़ों को नोटिस कर रही है। क्योंकि फ्रेंड का कार्ड भी यहाँ पर आया है, तो इन्हें लगता है कि लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट होते हैं। हालांकि इन्होंने इस काबिल आपको नहीं समझा था, या फिर इन्होंने आपके फ्रेंड को भी भड़काया होगा किसी के केस में यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से गेम चेंज हो गई है। इन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लोग आपके लिए पागल हैं। सामने वाले जो फ्रेंड है वो आप पर एक फैमिली से ज़्यादा आपको मानते हैं। आप फ्रेंड बहुत अच्छे हो, आप फ्रेंड बहुत अच्छे हो, आप एक लवर्स भी बहुत अच्छे हो, आप एक वाइफ या हस्बैंड भी बहुत अच्छे हो। ये उस पर डिपेंड करता है कि लोगों ने आपको कितना अच्छे से रख पाया, आपकी कदर कर पाए। बाकी आप हर कुछ उस पर न्यौछावर करने के लिए रेडी हो। 2 नंबर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल को दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो आप रिश्तों को लेकर के काफ़ी सेंसिटिव रहे हैं। हालांकि अभी आपको ट्रस्ट नहीं है, और आपका ट्रस्ट जीत पाना इजी नहीं है। आप देख रहे हो कि इस पे और धरती पे और इस फीमेल के बीच में कितना डिफरेंट है। तो ट्रस्ट नाम की चीज़ तो है, लेकिन वो आप अप्लाई नहीं करना चाहते हर किसी पे। आप अपने दोस्तों पर अब ट्रस्ट नहीं करते हो। सच्चाई बहुत कड़वी है यहाँ पर। और ये फीमेल, ये कार्ड क्यों आए, उन्हें फर्स्ट गाइड करें। किसी ऐसे पर्सन जिसकी उम्र ज़्यादा है आपसे, ये पर्सन को लग रहा था कि आपको, या तो आपका कोई भी नहीं है, वो ही एक पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ को बैलेंस कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। इस पर्सन ने आपकी लाइफ में गॉड फादर की भूमिका प्ले की है। ये फीमेल या मेल जो भी है, पर एक को ये और पर्सन की एनर्जी है।
और इस पर्सन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पर्सन अपने आसपास कुछ वफादार लोगों के झुंड रखना पसंद करते हैं। इस पर्सन को अकेले रहने में डर लगता है। ये पर्सन आपके आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आपको या तो अकेले रहने से डर नहीं लगता या फिर आपको इतनी पावर है कि आप अकेले चल पाओ, इतना दम है आपको। मगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा उल्टा है और इसको 4 लोग है ना, इसकी तारीफ़ करना चाहिए टाइम टाइम पर, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए टाइम टाइम पर, वरना ये आपके सामने डाउन फील करेंगे। और कुछ ऐसे लोग इन्होंने अपने आसपास पाल के रखे। पाल के रखना मतलब मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड रखना अलग बात है और कुछ यानी कि ये मानो कि किसी को खरीद के अपने पास रख रहा हो, वो टाइप का फ्रेंड जो कि इसकी गलत चीज़ों में भी इसको सपोर्ट करेंगे। इसकी फ्रेंड को भी पता है कि ये पर्सन गलत है, लेकिन रिश्ते निभाने के लिए इसको सपोर्ट करेंगे। ये एक दूसरे को ऐसे ही सपोर्ट करने वाली एनर्जी आई है। ये आप पर नज़र रखते थे। ये जिस लोगों को पाल के इन्होंने अपने आसपास है ना सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए या अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए लोगों को पाल के रखा, वो लोग भी आप पर नज़र रखते थे और ये हंसता था। वो सारी बातें है ना, आपका इन्फॉर्मेशन इसको देता था और ये इन्फॉर्म करने वाले मेल फीमेल दोनों की एनर्जी है यहाँ पर। ये आप पर गहरी नज़र रखते थे और अभी की एनर्जी ये है कि आप पर बहुत ज़्यादा नज़र रखी जा रही है कि आप कब घर से बाहर निकलते हो। जैसे आप अपना गेट खोलते हो या फिर जैसे आप गाड़ी में बैठते हो, जैसे आप कहीं भी कुछ अलग है ना थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, चारों तरफ से निगाहें आप पर रहती हैं, आप बहुत ज़्यादा हाईलाइट में आ जाते हो। और उन्हीं में से बहुत सारे लोग हैं जो इसके पाले हुए लोग हैं। अब ये पर्सन जो भी है आपकी लाइफ में, और इसे बहुत ज़्यादा हंसी आती थी, लेकिन अभी ये पर्सन अंदर से ऐसा कह सकते हैं कि ये पर्सन टूट रहा है। क्या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसके लिए बन चुके हो। आज ये पर्सन आपके प्यार में या तो पागल दिख रहा है या फिर ये आपसे काफ़ी ऑब्सेस है। ये पर्सन ये देखता है, क्योंकि ये पर्सन जिन लोगों को इन्होंने पाल के रखा, ये दोस्ती गद्दारी जो भी इसके साथ हुआ इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इसको लोगों का फौज चाहिए। ये पर्सन आपको देकर के इसके लिए ऑब्सेस है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और कॉन्फिडेंट हो अकेले रह कर के। इसमें वो करेज नहीं है, इसमें वो है ही नहीं। अभी ये पर्सन बहुत सारे लोगों को पाल के जो रखा उसका कीमत देना पड़ता है इसको टाइम टाइम पे। अभी इसको लगने लगा है कि इसको दोस्ती यारी रखने में कीमत देना पड़ता है। हालांकि इसको मदद भी मिल जाती है टाइम पर, लेकिन कुछ लोगों को अब ये इसे बर्डन लगने लगा है। कुछ लोगों को जो इन्होंने पाल के रखा था आप पर फोकस करने के लिए, आपकी बुराई करने के लिए, आपको कमज़ोर बनाने के लिए, आपको गिल्ट में डालने के लिए। सच को तो भी ये पर्सन बहुत, इसको अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या मूव करे। ये आपसे ऑब्सेस भी है और ये आपके जैसा बनना भी चाहते हैं। ये आपको देखते कि आप अकेले रह करके कितना मगन हो और कितने पावर में हो। आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मेरे साथ इतने लोग हैं, है ना। और आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता आपके बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं। ये लोग आपको पता चल गया तो ठीक है, आप कोई रिएक्शन नहीं देना चाहते मुंह से, आप बस अपने काम से जवाब दे रहे हैं आप। और ये पर्सन को कहीं ना कहीं आपने पूरी तरीके से इसका दिमाग हिला के रखा है। किसी पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा शिकायत है कि आप बहुत ज़्यादा एवरेज कपड़े पहनते हो या बिल्कुल ऐसे नॉर्मल रहते हो, लेकिन इसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन जैसे ही आप अपने रंग में आते हो तो इसकी इनसिक्योरिटी भी बढ़ जाती है। ये फीमेल देख रही थी कि एक टाइम पर आप बहुत ज़्यादा रोते थे, इसके सामने गिड़गिड़ाते थे, इसके सामने मिन्नतें रखते थे, लेकिन इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। ये अभी देख रही है कि वो आप पहले क्या थे और अभी आप क्या हो। आप एक योद्धा की तरह हो और मैदान में जो भी आपके विरुद्ध खड़ा होगा, आपकी आंखें एक बार ऐसे घूरती है कि वो है ना
उसको समझ में आ जाता है कि वो कुछ गलत कर रहा है, उसको उसके पास इनफ एनर्जी नहीं बचती है आपको फेस करने के लिए। इसका एक्सप्लेन मैं ये करना चाहती हूँ कि जिन भी लोगों को आपके खिलाफ अगर ये फीमेल इकट्ठा करती है, खड़ा करती है, तो लोग पहले बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते। जैसे आप शायद उसको घूर के देखते हो तो वो भाग के खड़े होते हैं, या फिर उसको बहुत जल्दी रियलाइज हो जाता है कि उन्होंने गलत लोगों का, है ना, इंसल्ट किया, अपमान किया या फिर चुगली कर रही है, उसे आप रियलाइज करा ही देते हो कि उन्होंने गलत किया आपके साथ। और वो रियलाइज करने के लिए आपको कुछ पापड़ नहीं बेलने पड़ते, कोई खामोशी। और आपकी आंखें ज़्यादा बोलती है, आपकी होठ कम बोलती है, लेकिन आपकी आँख आपका बहुत अच्छा है, आपकी आंखें बोलती है। और यहीं पर आधा खेल ख़त्म हो जाता है। ये फीमेल एक टाइम पर ये सोच रही थी कि आप एक टाइम पर रात में नहीं सोते थे, या आप सोते ही नहीं थे, या फिर आप ज़्यादा सोते थे, और बहुत बुरा सपना था आपका इस फैमिली में सरवाइव करना एक टाइम पर। वो अभी आपके अंदर नहीं दिखाई दे रहा उसको। आपकी सिचुएशन या तो वैसी नहीं है या तो वैसी है भी, तो आप उसको मायने नहीं देते हो, या फिर आप एक योद्धा की तरह हो, आप भागने के लिए रेडी नहीं हो, आप भगाने के लिए तैयार हो, और आपसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है अभी। आपके बच्चों को या तो भेदभाव का शिकार होना पड़ा, भेदभाव किया गया था, या फिर आपके साथ आपको आउटसाइडर समझा था इन लोगों ने, क्या आउटसाइडर समझा था। और ये जो पर्सन जिसकी एनर्जी मैंने पहले बताई, ये बहुत स्माइल कर रहा, हंस रहा था, सब कुछ इसका किया धरा था, या फिर इस पूरी फैमिली का किया धरा था। और अभी इस पर्सन को खुद बर्डन लग रहा है, और ये पर्सन आपसे या तो ऑब्सेस है या फिर आपको पसंद करता है कहीं ना कहीं। अगर ये रोमांटिक पार्टनर नहीं है, अगर कोई और है, तो ये आपसे काफ़ी इम्प्रेस है, ये आपसे सीख रहा है, कहीं ना कहीं ये आपसे इंस्पायर है। आपकी आंखों में जो तेज है उसको ये सामना नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रहे। इन्हें पता है कि जिस दिन आपको ये हद से ज़्यादा अपनी हद में रहे तो अच्छा है। जिस दिन आपका दिमाग है ना घूमा, तो वो पर्सन जिसके पास ये जाकर के चापलूसी करती थी, वो पर्सन भी ज़्यादा भी इसको मायने नहीं दे रहा, या फिर ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ा रहा। और शायद इससे तो लग रहा है कि बाकी पर्सन भी, जो इसका बॉस था, वो भी आपसे डर रहा है या डर रही है। तो अब ये सामने से बिल्कुल भी नहीं बोल पा रही है, और आपका ऑरा काफ़ी योद्धा की तरह, एक वॉरियर की तरह है। तो यहीं से आधी बात ख़त्म हो जाती है। इसको, है ना, इसको वो फ्यूल देने वाली बहुत ज़्यादा पैसा कहीं ना कहीं आपको बहुत ये बातें करेगा, आप बहुत पैसे वाले हो, या फिर काफ़ी मनी माइंड सेट हो आपका, मनी को लेकर के बहुत लकी हो, आप बहुत ज़्यादा लकी हो। ये आपके पीठ पीछे लोगों से बातें करते हैं कि पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा, है ना, आपको बदनाम किया था कि आप पैसे के लिए आए हो। आउटसाइडर का मतलब यही है कि आप उस अपने फ़ायदे के लिए टिके हो, आप बेगाने हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं था, आप वहाँ पर पैसे के लिए हो, है ना। लेकिन अभी पैसों की बाढ़ लग गई है। वो ऐसी बातें कर रहे कि आप हो तो पैसे हैं, आपने अपने दम पर पैसे कमाया है, आप हो तो उस पर्सन के पास, आपके पर्सन के पास पैसे होते हैं। पहले इन्होंने बहुत कलंक लगाया आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा, कि आप पैसे के लिए इसके ऊपर हो। लेकिन अभी इसको लग रहा है कि आप पैसे के पेड़ हो, आपका भाग्य बहुत ट्रबल है पैसे में, या पूरा लाइफ चेंज कर दिया आपने। आप जिस घर में आए या जिस पर्सन की ज़िंदगी में आए, आपने चेंज कर दिया। और ये क्या सोचती है यूनिवर्स पता है, मदर इन लॉ क्या सोचती है मेरे व्यूअर्स। तो 100 लोग एक टाइप और आप एक साइड, और 100 लोग एक साइड, बराबर की बात है। ये बहुत ज़्यादा झगड़े फसाद की एनर्जी है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वीकेंड में एक दिन या एक रात आपके घर में झगड़ा हुआ ही होगा या होता होगा। ये अभी बिल्कुल नहीं देख पा रही है, वो वाली सिचुएशन नहीं देख पा रही है।
देखो बारिश भी आने लगी बोलते। और ये तरस रही है। ये एक जनरल रीडिंग है प्लीज। ये देखती थी कि जब भी ये वीक में एक बार झगड़ा होना या दिन में एक टाइम पर झगड़ा होना या 2-4 लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स होना या फिर समाज में आपका किसी के साथ ना बन पाना, इन्होंने ऐसी तरकीबें बनाई थी। और ये लोगों को आगे बढ़ने का मतलब है कि एक के सर पर पाँव रख करके आगे बढ़ जाओ, सीधा सा फंडा इसका। दबा के कुचल के आगे बढ़ जाओ, कुछ हड़प के आगे बढ़ जाओ, कुछ पैसे है ना ऐड के पैसे वाले बन जाओ। किसी का थॉट्स ऐसा है। वहां पर यह भी आपसे बहुत ज़्यादा डर है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आप मास्टरमाइंड हो झगड़े सॉल्व करने में, झगड़े लोगों को अपनी औकात दिखाने में। जो लोग बार बार है ना उछल के आप पर प्रहार कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं आपने आईना दिखाया है। आपकी ये एनर्जी है। देखो यहाँ पर पैकेट में हाथ रखा हुआ है और इसके पीछे है शेर, यानी कि जिसके दम पर ये लोग उछल रहे थे उसको आपने पैकेट में डाल के रखा है। मेरा कहने का मतलब ये है, ये देख रही है कि जो पर्सन सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता था आपको, वो पर्सन को आपने पीछे कर दिया है। ओ माय गॉड। और जब वो पर्सन आपको डोमिनेट कर रहा था या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है जिसको आपने पीछे करके रखा है कि तुम्हारा है ना हो गया, तुमको जितना उछलना था और जितनी धम मचानी थी वो तुम्हारा हो गया और तुम जैसे को मैं पैकेट में रखता हूँ। आपको ये अंदर से अगर आप जानना चाहती कि आपको ये क्या सोचती है, आपको आपकी इमेज क्या है, तो ये आपको ऐसा देखती है कि आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा जहर भरा है। आप इन लोगों के बीच रह करके, इन जहरीले लोगों के बीच रह करके जहर से जहर कटता है ना, तो वो वाली एनर्जी है। अगर ये लोग इसमें बहुत एक्सपर्ट थे पॉलिटिक्स करने में, 1-2 लोगों की लाइफ में जहर घोलने में ये एक्सपर्ट थी, या आपके आसपास की एनर्जी की वो एक्सपर्ट थे, तो उन्हें लग रहा है कि उससे ज़्यादा है ना आपके अंदर है, तो वो अपना हिसाब किताब बराबर कर ही लेगी अगर इनसे पंगा लिया तो। ये लोग ये बातें कर रही है। और तो मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि ये लोग बातें कर रही है कि जिस पर्सन के बारे में आपको जाकर के आपकी बुराई करती थी और आपके बारे में षड्यंत्र करते थे उस पर्सन के साथ मिलके, वो पर्सन भी आपसे या तो डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है और वो आपके पीछे पीछे चल रहा है। आप जो जो कह रहे हो वो कर रहा है। इसका ये अभी थॉट्स है, इसका ये मानना है और यही बातें ये आपके पीठ पीछे कर रही है। और हम देखते हैं कि ये आपकी मदर इन लॉ पीठ पीछे क्या बातें करती है आपके आसपास के लोगों से या किसी से भी। आप किसी सदमे से बाहर निकले और इस बारे में वो लोगों के साथ बातें कर रही थी। वो ये भी बातें कर रही थी कि उसको आइडिया नहीं था कि आपकी इतनी जल्दी रिकवरी होगी। शायद आपको पास्ट में कोई गहरा सदमा लगा था, आपने कुछ चीज़ों को खोया था, या आपको नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, या आपको ऊंचाई से गिरने का डर, या अपनी लाइफ में सब कुछ खोने का डर था, या आपको अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को खोने का डर था। ये आपका पास्ट था और आपने बहुत मेडिकल तरीके से वापसी की है, बहुत ज़्यादा अपने हीलिंग को देखा है अपनी लाइफ में। इस बारे में बातें कर रही थी कि उसको कोई आइडिया नहीं था कि आप इस तरीके से वापसी करेंगे अपनी लाइफ में। ये आपके पुराने वाले जो आपका नेचर था, आपके लाइफ में जो ट्रॉमा था, उसको बहुत ज़्यादा याद करती है। मुझे लगता है कि यूनिवर्स कंफर्म करे, बिल्कुल मुझे जो लग रहा था वो कंफर्म हो गया। वो उसी को है ना अपनी लाइफ में आपका इमेज उसी तरीके से उन्होंने फिक्स करके रखा था और वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। आप उस ट्रॉमे से बाहर निकल गए, लेकिन उसे लग रहा है कि ट्रॉमा लग रहा है। आपका वापसी करना, आपका हीलिंग करना, आपके लाइफ में सब कुछ जो बदला है
वो उससे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वो उसके लिए ट्रॉमा है। इन्होंने लोगों के खिलाफ आपके खिलाफ लोगों को भड़काया, और आपको भी, अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड सच है। आपको लोगों के खिलाफ भड़काया और लोगों को आपके खिलाफ भड़काया, और उन्होंने दोनों तरीके से अपना फायदा निकलवाया। वो उससे भी बना के रखे और वो आपसे भी बना के रखे। ये इसका मास्टरमाइंड और घिनौनी चाल हो सकती है। ध्यान रहे, एक जनरल रीडिंग है, प्लीज सारी बातें रिजोनेट ना करे तो भी अपने आप को गिल्ट में या ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको। इन्होंने लोगों को आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा भड़काया। क्या बातें कर रहे थे ये आपके बारे में, अगर अभी और कल की एनर्जी देखो तो ये इन्हें लग रहा है कि आपके बारे में ये बातें कर रही थी कि ये ऐसा बोल रही थी कि आप कोई है ना बुरा करके आए हो, या फिर आपने बुरा किया है इसलिए आपके साथ बुरा हो रहा है, ऐसा कुछ इसका मतलब, जो कि आपको सुन के भी आपको बहुत गुस्सा आएगा। और इसके बावजूद भी उन्होंने कहीं ना कहीं ये बोला है कि वो आपके लिए कहीं ना कहीं मन्नतें रखी है कि आपका कुछ अच्छा हो जाए, या फिर वो आपको प्रोटेक्ट करके रखती हैं, या फिर उनकी वजह से शायद आपका कुछ अच्छा हुआ है, इस टाइप की बातें कर रही थी वो। अगर ये कल और आज की एनर्जी देखी जाए तो ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपको तब से आपके साथ मैच करेगी। नोटिस कर रही है कि इसके लाख बुरा करने के बावजूद भी ईश्वर आपके फेवर में है। द क्रिएटर ने अपना मैजिक दिखाया है, तो आपने कोई तो मैजिक दिखाया है। और जो आपके खिलाफ हो जाता है ना, वो आप तो कुछ कहते नहीं हो, लेकिन जो आप उसकी बातों में आकर के आपके खिलाफ हो जाते ना, एक टाइम के बाद यूनिवर्स कहीं ना कहीं, या तो आप खुद उससे दूर हो जाते हो, या यूनिवर्स भी उससे रूठ जाता है, उसका खुद का ईश्वर रूठ जाता है। जो आप पर है ना पॉलिटिक्स करते हैं या बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, कहीं ना कहीं आप रोए हो, कहीं ना कहीं आप इमोशनल हुए हो कि इतना अच्छा करने के बावजूद भी ये सिर्फ इम्तिहान उसका नहीं है कि ये अगर मदर इन लॉ की एनर्जी है या कोई भी ओल्ड लेडी की एनर्जी है, वो कोई भी हो सकती है, मैं तो एनर्जी पिक कर रही हूँ। ये जितना वो आपको दर्द देते हैं, उतना ही दर्द आपको तब फील होता है कि किसी और का आपने बहुत अच्छा किया और वो भी उस मीटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, वो भी अपना टाइम निकालते हैं गॉसिप करने के लिए। तो आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ज़रूर फर्क पड़ता है कि अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं वहाँ पे इन्वॉल्व ही नहीं होता, मैं वहाँ जाती ही नहीं। जिसने मेरा इतना अच्छा किया है, जिसने मेरे लिए सब कुछ किया, ये कभी तो मेरा अच्छा किया, मैं उसके खिलाफ सुन भी नहीं सकती। उसके खिलाफ जाने की तो बात ही अलग है। तो आपको कहीं ना कहीं आपके दिल में ये चोट लगता है कि ये कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये लोग जिसका मैंने इतना अच्छा किया है, वो कैसे इंटरेस्ट ले सकते हैं इनकी बातों में आते हैं। तो यहाँ पर आपको दुख होता है, ये दुख हो रहा है आपको। ट्रांसफॉर्मेशन, ओह माय गॉड, आप पूरी तरीके से सब कुछ ईश्वर पर आप छोड़ के बैठे हो। लेकिन एक बात है कि आप ईश्वर से कनेक्ट हो। आपको इन लोगों ने जितना दुत्कारा फटकारा, लेकिन ईश्वर से आप कनेक्ट हो। आप यकीन करो, आप जब सोते हो या फिर आप कोई भी काम करती है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो चेंज होना चाहता है। उसके दिमाग में अब चेंज ऐसा फिट हो गया है कि या तो मुझे चेंज होना है या मुझे अब चेंज करना है, चीज़ों को चेंज करना है। आप सो भी जाते हैं तो भी वो चलता रहता है आपका दिमाग, इसलिए आप ज़्यादा आपकी या तो नींद टूट जाती है या फिर फिक्स टाइम पर आपकी नींद टूटती है। ये कोई संकेत है, आप पूरी तरीके से डिवाइन के टच में हो। आपको डिवाइन टच करते हैं, वो आपके ड्रीम में आ सकते हैं, हवाओं में आपको अलग सा ही फीलिंग्स आएगा। तो वो किसी न किसी तरीके से आपको वो बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो होगा वो भी है, आपके साथ है, कोई बात नहीं। इंसान को तो हर कुछ फेस करना पड़ता है, हम भी उसी का एक पार्ट है। अब बातें कर रही थी आपके बारे में कि आप बहुत चीज़ों को छुपा के रख रहे हो और चीज़ों को छुपाने में आप एक्सपर्ट हो, और चीज़ें ज़्यादा डीप में जैसे लोगों को होती है किसी और के बारे में जानने की, आपको कुछ नहीं पड़ी है। इनके लाइफ में क्या हो रहा है आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके लाइफ में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है आप बताना ज़रूरी नहीं समझते।
ये आपके अगल बगल इस बारे में बात कर रही थी। और क्या बातें हो रही थी आपके बारे में, यूनिवर्स गाइड करें। ये कहीं ना कहीं आपके बारे में अच्छा भी बातें कर रही थी। ये कहीं ना कहीं इसे लगता है कि आप दिखाते कुछ हो और मन में कुछ रखते हो, और आप मन में बहुत कुछ रखते हो। और ये आपके बारे में ये भी बातें कर रही थी कि जो चीज़ आप ठान लेते हो कि पता नहीं चलना चाहिए, वो किसी को पता नहीं चलता है। ये भी नोटिस करिए, या तो आपने वेट गेन किया है या फिर वेट लॉस किया है। इसे आपसे डायरेक्ट कोई भी चीज़ पूछने में डर लगता है या हिचकिचाहट होती है। अगर उन्होंने हिम्मत करके आपके कुछ सीक्रेट पूछे भी तो भी आप ज़्यादा सीधा जवाब नहीं देते हो। ना ही आप उसको हर्ट करते हो और ना ही आप उसको इतना भी सरेंडर नहीं करते कि आपके सर पर बैठ के नाचने लगे। बिल्कुल बैलेंस करना आपको आता है। और वो ये भी नोटिस करिए कि आपको हर प्रकार का काम करने आता है। एक टाइम पर ये मुझे किसी की इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग आ गई है कि इन्होंने आपको रिप्लेस करने के लिए, यहाँ तक कि इन्होंने आपको किचन में जाने से मना किया, या फिर आप जो काम करोगे वो वही काम करेगी फिर से। अगर आपने घर में पोछा मारा तो वो फिर से पोछा मारेंगे और दूसरों को दिखाएंगे कि आपसे उन्होंने ज़्यादा क्लीन किया। अगर आपने कुकिंग की तो वो दूसरा कुकिंग करेगी और वो कंपेयर करेगी, देखो मैंने ये बनाया। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आपको इज्जत मिले। हार्श है लेकिन ये ट्रूथ है, ये सच है। और अभी ये देख रही है कि आप ऑलराउंडर हैं, या तो आप एक साथ बहुत सारे काम को करते हैं और आपको मैनेज करना आपके लिए बहुत ईजी है। लेकिन आपको मैनेज करना इन लोगों के लिए बहुत टफ है। इन लोगों को लग गया है कि आप इनसे बेहतर हो। इन लोगों को पता चल गया है, अगर ये आपकी मदर इन लॉ है या मदर फिगर कोई भी एनर्जी है, इन्हें पता है कि इस फैमिली में आप सबसे हटके हो। हालांकि उन्होंने आपके साथ रिश्ते कभी भी सुधारने की कोशिश नहीं की थी। हालांकि उन्होंने हमेशा आपको साइड लाइन किया था। लेकिन उन लोगों को अब लगता है कि आप शायद उनको उन्हीं की ट्रीटमेंट दे रहे हो, और फिर भी आपके दिलों में बहुत दया है। ये बात वो लोग नोटिस करते हैं, लेकिन ये दया वो डिजर्व करते हैं या नहीं करते, उसके बिहेवियर और उसके आपके अकॉर्डिंग आपके साथ कैसा व्यवहार है इस पर ही डिपेंड करेगा। आपको इन लोगों के साथ एक टाइम पर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था और आपने बहुत धोखा खाया। आपने इस फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, या जब भी आपको इस फैमिली, ये देखो मुझे किसी के मायके की भी एनर्जी आ रही है। आई एम सॉरी, ये बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है कि किसी का खुद का फैमिली अगर ऐसा करे तो। किसी का, मुझे लगता है कि आपकी खुद की मैं बोल नहीं पा रही हूँ, बहुत दर्द होती है जब कोई ऐसा फेस करता है। तो खुद की मॉम या कोई ऐसी एनर्जी है जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे, और इन लोगों का रवैया आपके लिए बहुत हार्श रहा, बहुत मतलबी टाइप का, बहुत सेल्फिश टाइप का, बहुत सेल्फिश। आपने जितना किया उतना इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि आपने क्या क्या किया। जैसे लग रहा है कि आपने इसका ठेका लेके रखा है कि इसको करना ही पड़ेगा, भरपाई करनी पड़ेगी। वो एक मूवी में कुछ लोन लिया है तो EMI करना ही पड़ेगा, ऐसा मुझे याद आया। तो सेम ऐसी एनर्जी या किसी की लाइफ में ऐसा है कि आपने बहुत दुख सुख सहा, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि आपने क्या किया। और वही दूसरी जगह एक टुकड़े भी डाल देंगे तो उसकी ये बहुत बखान करेंगी। किसी की तो बहुत ज़्यादा वकालत करती रहती है, आपके मुंह पर ये दूसरों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें या एहसान, दूसरों ने क्या किया उसके लिए ये बहुत ढिंढोरा पीटती रहती है। कोई ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। अब ज़्यादा आगे मैं नहीं बोलूँगी कि वो कौन है, क्योंकि मुझे दुख हो रहा है, लेकिन आपके लाइफ में आपने फेस किया है और आपको बहुत, क्यों नहीं किया, आपने इतना कुछ किया लेकिन कभी भी आपको वो इज्जत नहीं मिला, कभी भी आपके लिए उसकी आंखों में इमोशन आपने नहीं देखा रियल। और वही आप अपने सामने दूसरों की बहुत महिमा बखान करते उसके मुंह से देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा। और आज आपकी सच कहूँ तो आपकी जो रियलिटी है आप इन लोगों से बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुके हो और वहाँ से आप नीचे देख रहे हो। या तो आप इस फैमिली से बहुत
ऊपर उठ चुके हैं आप, बहुत ईश्वर ने आपको बहुत आगे बढ़ाया है और ईश्वर आपको बहुत आगे बढ़ाए, मैं यही प्रे करती हूँ। और आप ऊपर जा कर के इन सब चीज़ों से बाहर निकल के आप उस कहानी को एक देखते हो कि क्या स्टोरी है और आपने क्या क्या फेस किया और लोगों ने आपके साथ कैसा बिहेव किया। लोगों ने नहीं बल्कि इस घर वालों ने, आपके खुद के घर वालों ने। तो इसी चक्कर में आप ये देखते हो कि आप अच्छा किया कि आप या तो उन लोगों से दूर रहते हैं या फिर आप उन लोगों से ज़्यादा पावर आपको दिया, और ये बहुत ज़रूरी था। ये लोग वहीं की वहीं रह गए, लेकिन आप बहुत आगे बढ़ गए हैं और आप अभी बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं देखना चाहती हूँ कि आपका नियर फ्यूचर कैसा है। ओके, आज़ाद परिंदे, हाँ, इन लोगों को आपकी वैल्यू और समझ में आ रही है। शायद आप अपने लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन लेंगे जहाँ पर आपको फ्रीडम मिलेगा डियर, बहुत ज़्यादा फ्रीडम फील होगा आपको। आप एक गुफा वाली ज़िंदगी से या तो बाहर निकल रहे हैं या कोई है ना केज में, या कोई कैदी जैसी लाइफ जो है, आपको फ्रीडम मिलेगी। अब वो जिस भी चीज़ की वजह से आप कैद फील कर रहे थे, या तो आपको कोई प्यार नहीं कर रहा था तो कोई प्यार करने वाला मिलेगा, कोई फ्रेंड नहीं थी तो आपकी कोई लॉयल फ्रेंड बनेगी, आपका कोई पार्टनर मिलेगा, या आपका पर्सन, आपका हस्बैंड, वो आपके लिए ऑब्सेस हो सकता है। अगर आपकी लाइफ में कैद पैसा था तो आप फ्रीडम पैसों में देखेंगे और आप अपने जैसे लोगों के पास जाएंगे, आपके लाइफ में आपके जैसे लोग आएंगे और आपका हार्ट चक्रा हील होगा। आप प्यार पर ट्रस्ट कर पाएंगे। शायद आपका प्यार पे भरोसा उठ गया, मुझे तो लगता है कि आपका इंसानियत से भी भरोसा उठ गया था। आपने बहुत दर्द देखे, आपने दर्द नहीं, आपने टॉर्चर देखा है। बहुत सारे है ना आपके जैसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे और वो आपको एक रियलिटी वाली जो दुनिया होती है वहाँ पर आपका वेलकम होने वाला है। आप शिफ्ट होने वाले हो और फ्रीडम ये तो आपकी लाइफ में है, या फिर आपने वो माहौल बना लिया है कि जहाँ पर आपका दम ना घुटे, है ना, या फिर आपका लक्ष्य है कि ऐसा इन्वायरमेंट बनाना जहाँ पर आपका दम नहीं घुटे, जहाँ पर इन लोगों का इंटरफेयर ना हो, जहाँ पर आपको नहीं लगे कि अगर ये हमसे बात नहीं करेंगी तो हमारा दिन नहीं गुजरेगा या हमारी लाइफ ऐसी ही रहेगी। किसी के एहसान पर आपको जीना पसंद नहीं है और शायद वो आप कर रहे हो, और ये आपका फ्यूचर है। मुझे ये जानना था कि आपका नियर फ्यूचर कैसा है। तो आज़ादी मिल रही है आपको और ये ईश्वर खुद आपको आज़ाद कर रहे हैं। आपके लिए चीज़ें वो ईजी करेंगे जो ऊपर बैठा है। फीमेल है जो बहुत ज़्यादा सीक्रेट आपसे कंपटीशन करती है और आपके आइडियाज़ को चोरी करती है और वो उसको क्लेम करती है कि उसका आइडियाज़ था। आपसे ये चीज़ें पूछेंगी, आपके जैसा ही करेंगी, आप जैसा खाना बनाओगी वो वैसा खाना बनाएगी, आप जो काम करेंगे वो भी वही काम करेगी, और वो बोलेगी कि ये मेरा दिमाग है, ये मेरी क्रिएटिविटी है। ये सच तो ये है कि ये अपना मुखौटा छुपा रही है, इसका खुद का कोई दिमाग नहीं है, इसका खुद का कोई दिमाग नहीं है। ये आपके दिमाग की कॉपी करेंगी, ये आपके जैसा बनना चाहेंगे। मुझे बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अगर आपने पियर्सिंग कराई है या आपने कुछ अपने लिए कुछ खरीदा है तो सेम आपके किसी सर्कल में कोई सेम वहाँ पर पियर्सिंग, मुझे नहीं पता मैं सही से बोल पा रही हूँ मगर आप समझ जाएंगे। और आपके जैसे सेम डिजाइन के कुछ कपड़े, ज्वेलरी, घर, कुछ भी सुई से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ कुछ भी, और ये आपसे बहुत बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती है और उतना ही ज़्यादा इसको जलन है। लेकिन आप रियल हो, आप वन पीस हो। आपको ज़्यादा इन लोगों को दिल खोलकर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई सेल्फिश नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। आपको ज़्यादा इन लोगों को मुझे नहीं लगता दरिया दिली करने की ज़रूरत है। नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। कोई ऐसी एनर्जी है ये आपके पेट की सारी बातें निकलवा लेगी लेकिन खुद कुछ भी नहीं बताएंगी या आधा अधूरा बताएंगी। ये आप जिस फीमेल से डील कर रहे हो ये आपकी सारी बातें जान के किसी और को बताएगी, लेकिन वो उधर की कहानी आपको नहीं बताएगी और ये बात आपको पता है। और कार्ड भी ये चीख चीख करके बोल रही है कि आपको ज़्यादा ओपन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके बारे में पूछ रही है वो आपके लिए सच्चा नहीं है, सच्ची नहीं है।
आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, इन लोगों को किसी प्रकार का लालच हो रहा है। ये इस वीक की एनर्जी है, कुछ तो लालच वाली एनर्जी है इन लोगों के मन में। ये आपको देख करके लालची भरी निगाहें आपकी तरफ आ रही हैं, तो ये वही है, इसको कुछ तो लालच चाहिए। ये इंस्पायर है आपसे, लेकिन क्रेडिट ये आपको नहीं देंगे। इसका इतना बड़ा दिल नहीं है कि आपको क्रेडिट देंगे, इसका इतना बड़ा दिल नहीं है कि आपकी तारीफ करेंगे, इसका इतना बड़ा दिल नहीं है कि ये आपको अप्रिशिएट करेंगे। इसलिए आपको भी इतना दरियादिली रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। या तो आप ज़्यादा पार्टी सार्टी कर रहे हो, या फिर आप अपने फ्रेंड के साथ घूम फिर रहे हो, इसको देखा नहीं जा रहा, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, क्योंकि आप जिस पर्सन के साथ आपकी फ़ाइट्स होती थी वो पर्सन आपके साथ फ़ाइट्स नहीं कर रहा, या फिर आप किसी भी प्रकार के फ़ाइट्स में इन्वॉल्व नहीं होते हो। आप बहुत ही स्मार्टली क्या आप हैंडल कर लेते हो और बाल बच जाते हो। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है अपनी एनर्जी वेस्ट करने की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों के लेवल में गिरने की। कोई तो है यहाँ पर कि किसी पर्सन को उकसाता है या उकसाती है कि फाइट्स हो। वो मुंह से कितना भी है ना मंत्र का उच्चारण करे, लेकिन उसके अंदर की जो गंदगी है वो ये है, वो चाहती है कि कोई फाइट्स वाली स्पिरिट आपके घर में आए, या कोई पर्सन आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स करे, कोई आपके साथ चिक कर बातें करे, कोई आपकी इंसल्ट करे। वो भले ही आपके सामने कैसा भी बनावटी सा शक्ल लेकर के या कुछ सुगर कोटिंग बातें करे, ये लोगों को दिखाए कि वो, लेकिन उसकी अंदर की इंसानियत मर चुकी है। वो जिंदा है तो ये देखने के लिए कि आपकी हालत बदतर होती है या नहीं, आप किसी के फाइट्स के शिकार है या नहीं। और ये कोई अकेली फीमेल नहीं है, इसके साथ और भी हाथ है। तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ था एक टाइम पर, या फिर आपने कभी ओपन हेयर रखा था, तो इसी फैमिली में किसी ने आपको उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उन्होंने आपको टिप दिया था कि कुछ तो था जो लगे कि अच्छा बोल रही है, लेकिन अंदर से उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तब से या तो आपका हेडेक स्टार्ट हुआ, या हैवी हेयर फॉल स्टार्ट हुआ, या फिर आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो गया, और आपने बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग में थे, और आपके घर की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अभी क्या हो रहा है यूनिवर्स, बताए मुझे। ये लग रहा है कि जिसके साथ आपकी फाइट्स होती थी वो पर्सन भी आपको सरेंडर कर चुका है, या फिर वो भी आपके साथ कदम से कदम मिला करके चल रहा है। या जिन जिन लोगों को इस फीमेल ने आपके खिलाफ भड़काया था वो लोग आपके फ्रेंड्स हैं, या फिर वो आपसे झगड़ा करने से डरते हैं, या फिर उन्होंने सच्चाई एक्सेप्ट कर ली है कि उन्होंने गलत किया है और अब इसे गलत नहीं करनी है। या किसी को अपने नीचता, जो उसकी नीच वाली हरकतें होती है, वो एहसास हो गया है कि उन्होंने नीच काम किया है, उन्होंने कुछ गलत किया आपके साथ, और वो आगे साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे। ये हर कोई नहीं कर रहा, लेकिन कोई तो है जिसे लग रहा है कि उसका ईमान गिरा हुआ था, उन्होंने आपको गलत नज़र से देखा, या फिर उन्होंने आपको गलत समझा, और आप इसके बिल्कुल अपोजिट हो। किसी की बैल बुद्धि है, किसी की भ्रष्ट बुद्धि, ईश्वर कहीं ना कहीं उसको सुधार रहे हैं, या फिर उसे मौका दे रहे कि सुधर जा, वरना वही चीज़ें तुम्हारे साथ होगी। तो जो लोग आपके खिलाफ थे उनमें से किसी को यानी कि सद्बुद्धि आ रही है। अब बहुत ज़्यादा अकेले रहना आपको अच्छा लगता है, या तो आप बहुत रोए हो, या फिर आपको इमोशनल सा है ना, आपके इमोशन बाहर निकल रहे हैं इस बात से कि आप चाहे इन लोगों के लिए पूरा है ना सब कुछ लुटा भी दोगे ना, तो भी आपके बारे में बुरा सोचना बंद नहीं करेंगे। इस बात से आप हर्ट हो। और आप क्या सोच रही हो यूनिवर्स, आप मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताएं। आपको है ना मेंटल पीस की ज़रूरत है। आप प्लीज़ शांत रहना, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना, और दिमाग अपने लिए लगाना, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए लगाना। अपनी लाइफ में आपने जो कुछ अच्छा सोचा है, जो भी पर्सन कोई भी हो, अगर वो आपके बारे में अच्छा सोचता है तो उसके साथ रिश्ते स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोचना। और जिसका रात दिन आप उसके पैर भी दबाते हो, सर भी दबाते हो, फिर भी वो आपकी बुराई करने से बाज नहीं आते, तो उसके लिए आंसू बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अभी आपको उस पर ध्यान देना है जो आपके लिए रियल है, जो आपसे सच्चा प्यार करता है, या ये आप कोई भी आपकी लाइफ में हो सकता है। कोई भी आपके पर्सन, आपका काम, आपका कैरियर, जो आपको मेंटल पीस दे, जो आपका सच्चा है। अगर कोई नहीं है तो ईश्वर है, वो तो वैसे भी है। अगर आप कोई काम है तो वही आपकी पावर है, वही आपकी स्ट्रेंथ है। कोई पर्सन है जो आपको इज्जत देता है, जो आपको प्यार करता है, आपको उसका केयर करने की ज़रूरत है। बाकी इसके लिए आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। जिसका इतना करने के बावजूद भी वो आपसे चीज़ें हाइड करते हैं या आपके पीठ पीछे बातें करने में इंटरेस्ट लेते हैं, उसको अपनी जगह पर रखने की ज़रूरत है।